The median participant judges that the appropriate federal funds rate to be at 3.8% at the end of this year and 3.6% at the end of next. अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने भले ही इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन उसके रुख में सख्ती साफ झलक रही है। महंगाई को लेकर बढ़ती चिंता और मजबूत अमेरिकी इकोनॉमी के बीच फेड ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में रेट हाइक से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर फेड आगे दरें बढ़ाता है तो इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, खासकर भारत पर कितना गहरा होगा। क्या इससे भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा? क्या रुपए पर असर पड़ेगा और निवेशकों का रुख बदलेगा? इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने क्या चुनौतियां खड़ी होंगी और आम लोगों की जेब पर इसका कितना असर दिखेगा? महंगाई से लेकर EMI तक, इन सभी अहम सवालों के जवाब जानने के लिए समझते हैं इस पूरी कहानी को हर पहलू के साथ, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं अभी की कहानी। तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी ताजा मौद्रिक नीति बैठक में लगातार चौथी बार ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला किया है। फेड ने सर्वसम्मति से अपनी बेंचमार्क दर को 3.5% से 3.75% के दायरे में बनाए रखा, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया है कि महंगाई के दबाव को देखते हुए आने वाले समय में दरों में बढ़ोतरी संभव है। बता दें कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के 19 में से 18 सदस्यों ने अपने ब्याज दर अनुमान पेश किए, जिनमें राय बटी हुई नजर आई। 8 सदस्यों ने दरें स्थिर रखने की बात कही, जबकि 3 ने एक बार तो 5 ने 2 बार और 1 सदस्य ने 4 बार रेट हाइक की संभावना जताई है। यह साफ दिखाता है कि फेड के अंदर भी आगे की नीति को लेकर सख्त रुख मजबूत हो रहा है। फेड के ताजा अनुमान मार्च के मुकाबले ज्यादा हॉकिंस है। पहले जहां 2026 में रेट कट की उम्मीद जताई जा रही थी, अब मजबूत लेबर मार्केट और बढ़ती महंगाई ने तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। फेड ने साफ कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन महंगाई सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक हेडलाइन महंगाई का अनुमान 2.7% से बढ़ाकर 3.6% कर दिया गया है, जबकि कोर इन्फ्लेशन भी 2.7% से बढ़कर 3.3% रहने का अनुमान है। पश्चिम एशिया में तनाव और ऊर्जा कीमतों में तेजी भी महंगाई को ऊपर बनाए रख सकती है। यही वजह है कि फेड ने अपने बयान से रेट कट के संकेत हटा दिए हैं और साफ कर दिया है कि उसका फोकस अभी महंगाई को काबू में रखना है। तो ये हो गई अभी के बैठक की पूरी कहानी। अब बात कर लेते हैं भारत को लेकर, इसका भारत पर क्या असर होगा अगर रेट हाइक होती है तो US फेड के सख्त रुख का असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर कई स्तरों पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले, अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं या आगे बढ़ती है तो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर मजबूत हो जाते हैं। ऐसे में विदेशी निवेशक यानी कि FII बेहतर और सुरक्षित रिटर्न के लिए भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बढ़ता है और खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा गिरावट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हालांकि मजबूत डॉलर का एक सकारात्मक पहलू भी है कि IT और फार्मा जैसी निर्यात आधारित कंपनियों की कमाई में सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा बड़ा असर रुपए पर पड़ता है। डॉलर के मजबूत होने पर रुपया कमजोर होता है, जिससे आयात महंगा हो जाता है। भारत जैसे देश जो कच्चे तेल का बड़ा आयातक है, इसके लिए यह स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। कमजोर रुपए और महंगे क्रूड ऑयल की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन ऊपर जा सकती है और चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ने का खतरा रहता है। यह स्थिति आम उपभोक्ताओं से लेकर कंपनियों तक सभी के लिए लागत बढ़ा देती है। तीसरा असर मौद्रिक नीति पर पड़ता है। अगर अमेरिका में दरें ऊंची रहती हैं और भारत में दरें घटती हैं तो दोनों देशों के बीच ब्याज दर का अंतर कम हो सकता है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आक्रामक रेट कट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर पूंजी का और ज्यादा आउटफ्लो हो सकता है। इसके अलावा ग्लोबल यील्ड बढ़ने का असर भारतीय बॉन्ड मार्केट पर भी पड़ता नजर आ सकता है, जहां सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाती हैं, जिससे उधारी महंगी हो जाती है और कंपनियों के निवेश और विस्तार की योजनाएं प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही ग्लोबल लिक्विडिटी कम होने से स्टार्टअप और प्राइवेट फंडिंग पर भी असर पड़ता है। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी निवेश धीमे हो सकते हैं, जिससे स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन पर दबाव आता है और हायरिंग या विस्तार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अब बात सीधा आम लोगों पर असर की करें तो फेडरल रिजर्व के सख्त रुख का असर आम लोगों पर भी सीधा पड़ता है।
डॉलर मजबूत होने से रुपए कमजोर होता है, जिससे पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजें महंगी होकर महंगाई बढ़ाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसे में जल्दी दरें नहीं घटाता, जिससे लोन और ईएमआई ऊंची बनी रहती है। साथ ही बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ता है, निवेश प्रभावित होता है और नौकरी व सैलरी ग्रोथ पर भी दबाव आ सकता है। तो कुल मिलाकर फेड का सख्त रुख भारत के लिए शॉर्ट टर्म में चुनौतियां बढ़ा सकता है। मार्केट में उतार चढ़ाव, रुपए पर दबाव, महंगाई का जोखिम और ग्रोथ की रफ्तार में थोड़ी सुस्ती। हालांकि कुछ सेक्टर्स को इससे सीमित फायदा भी मिल सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में रेट हाइक की संभावना है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.